आपका स्वागत है ओनली डिफेंस स्टडी में। आपको पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राम सिंह का जो बुक है आपका, ठीक है, राम सिंह का जो बुक है उसका सेट, जो एक सेट देखिए, राम सिंह का बुक किस तरह से आता है। एक आता है सेट, सिर्फ जिसमें सिर्फ 50 को सेट ही दिया रहता है और उसका सॉल्यूशन। और एक है आपका जिसमें कुछ सेट है और उसके बाद हर सब्जेक्ट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस ये उस बुक से मैं लिया हूँ जिसमें 50 को सेट है सिर्फ। तो ये 50 सेट मैं आपको करा दूंगा पहले इस चैनल पर, तो आप लोग देखते रहिएगा हमेशा। और उसके बाद इसके अलावा मैं अंक गणित सिर्फ मैथ के लिए अलग मैं चला रहा हूँ सेशन, जिसमें अनुपात समानुपात चल रहा है। उसका क्वेश्चन मैं कुछ करा दूंगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद उसी तरह हर चैप्टर पे चैप्टर मैथ का कराऊंगा और ये सेशन चलेगा आपका पूरा। फिर जितना भी सेट दे रखा है 50 को, वो सब करा दिया जाएगा। तो नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, और अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने आए रहेगा, मैं सब ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्या है, ऑस्कर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में योगदान दिए जाते हैं। जो ऑस्कर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है आपका सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको पता ही होगा, हाल इसके पहले मिला है ऑस्कर किनको, आर ए रहमान जो है, जो अपना गीत गाते हैं, रहमान जो है, आर ए रहमान उनका नाम है, ऐसा ही नाम है, वो सिंगिंग करते हैं, तो उनको ऑस्कर मिला हुआ है। तो सिनेमा क्षेत्र से है, इसीलिए उन्हें मतलब ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा। तो कौन नहीं रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। बाकी आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले ये यही थे, वित्त मंत्री ही थे। ये पी चिदम्बरम आपको पता ही है, अभी वो जेल में ही है। वो वित्त मंत्री के वक्त कुछ घोटाला किए हैं, इसीलिए उन्हें जेल किया गया है। और यशवंत सिन्हा भी, यह भी एक वित्त मंत्री ही थे जब जवाहरलाल अपने शासनकाल में थे। तो ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ये तो पता है आपको, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट देखिए 2 क्वेश्चन हो गए इसे। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, और आपका एक क्वेश्चन जो मुंबई में है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, यह जो है मुंबई में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में, लेकिन इंडिया गेट सिर्फ कहाँ है, तो दिल्ली में है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। चलिए 4 नंबर देखिए, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो ये जो है गोल्फ खेलते हैं। ठीक, ये देखिए कन्फ्यूजन मत होइएगा, एक है मिल्खा सिंह, सिर्फ कौन है, एक है सिर्फ मिल्खा सिंह जो दौड़ करते हैं, जिन पर मूवी भी बना था। इन्हें फ्लाइंग सिख भी कहते हैं, मिल्खा सिंह को क्या कहते हैं, फ्लाइंग सिख भी कहते हैं। लेकिन ये है जीव मिल्खा सिंह। तो जीव मिल्खा सिंह गोल्फ खेलते हैं। क्या खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए, डैश भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। तो केरल में ना मलयालम भाषा बोली जाती है। क्या बोला जाता है, मलयालम। अब अन्य 3 ऑप्शन देखिए, अब तेलुगु दिख रहा है, तेलुगु बोला जाता है तेलंगाना में। कहाँ, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में बोला जाता है तेलुगु। गुजराती आपको पता है गुजरात में। तो देखिए तेलुगु में ते लिख रहा है, ते से तेलुगु, तो ते से तेलंगाना। अब ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिल। तो तमिल है आपका तमिलनाडु से। कहाँ है, तमिलनाडु से। ठीक है, तो देखिए तमिलनाडु भी त से तमिल, तो त से तमिलनाडु, इस तरह से सेट करके रखिएगा ना, तो ये याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो त से तमिलनाडु, आ त से तमिल, आ ते से तेलुगु, तो ते से तेलंगाना। आ गुजराती गुजराती ही है, गुजराती भाषा गुजरात का। आ मलयालम केरल का हो गया। मतलब साउथ में का जितने भी राज्य हैं उनका भाषा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये मलयालम भाषा
केरल में बोला जाता है। और लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखों में सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर पूरा भारत के राज्यों में केरल ही आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ पर है तो केरल में है, वहाँ लिटरेसी रेशियो ज़्यादा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन डैश में किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन? तो वो एक करेंट अफेयर है, ठीक है। तो अभी तो होना था आपका टोक्यो में, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि कोरोना वायरस के कारण नहीं हुआ। तो करेंट अफेयर के लिए मैं पढ़ा दूंगा आपको, ये तो बदलते रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा तो होने वाला था तो वो होगा टोक्यो में, जो रद्द हो गया है। चलिए 7 नंबर देखिए, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया, अभी बताया था मैं, उच्चतम साक्षरता दर तो किसका सबसे ज़्यादा है तो वो है केरल का। वहाँ ही मैं बताया था आपको, मलयालम भाषा कहाँ बोला जाता है? केरल में। और उच्चतम साक्षरता दर कहाँ है तो वो है केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है तो वो है आपके भारत के राष्ट्रपति। आपको पता ही होगा, तीनों जल थल वायु तीनों सेना का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। यही कोई भी आदेश देते हैं तो फाइनली आदेश राष्ट्रपति का ही होता है। किसी पर हमला करना या जो भी करना हो, सेना को जो भी कार्रवाई करना है, राष्ट्रपति ही उन्हें अनुमति देते हैं। ठीक है, इसलिए सेना है। देखते हैं कोई भी अवार्ड होता है, परमवीर चक्र या जो भी अवार्ड देना होता है वो राष्ट्रपति ही देते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। देखिए प्रथम भारतीय पूछा है तो वो है राकेश कुमार। कौन है? सॉरी, राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। ये पुरुष में हो गए। ठीक है, और माने पूरा भारत में भी ये प्रथम है और ये पुरुष में भी प्रथम है राकेश शर्मा। लेकिन जब महिला कहेगा तो वो है कल्पना। कौन है? कल्पना। ठीक है, कल्पना है। लेकिन एक कोलंबो यान से जा रहे थे, जैसे वो लैंडिंग के कुछ सेकंड पहले ही ब्लास्ट कर गया तो वो उनका मृत्यु भी हो गया था। लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला है जो अंतरिक्ष में गई है, वो कौन है? कल्पना। लेकिन प्रथम भारतीय कहेगा तो वो है पुरुष। पुरुष में कौन है? राकेश शर्मा। और पुरुष में भी आप पूरे भारत में भी प्रथम बार ये राकेश शर्मा ही गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर देखिए, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? तो वो है आपका श्री राजनाथ सिंह है। ये तो आपको पता होगा, अभी गए थे चीन वाला, जो आपका लद्दाख वाला है, वहाँ गए थे ना, आप लोग जानते ही होंगे, उन्हें देखे भी होंगे। तो ये श्री राजनाथ सिंह है आपके। अभी फिलहाल में एक मिनट, ये गलती हो गया, ये आपका सेना प्रमुख है। ठीक है, राजनाथ सिंह क्या है? सेना प्रमुख है। ये पूछ रहा है गृह मंत्री, तो गृह मंत्री आपका वो है आपका, और अभी तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन ये उस समय सेट हुआ है तब उसके अनुसार राजनाथ सिंह होंगे। लेकिन अभी कौन है फिलहाल में तो वो है अमित शाह। कौन है? अमित शाह। इनको तो देखे होंगे, अमित शाह है गृह मंत्री। कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। और रक्षा मंत्री कौन है तो ये राजनाथ सिंह। ठीक है, जब भाजपा जीती थी 2014 में, उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, लेकिन अभी इनको क्या बना दिए गए? रक्षा सचिव। ठीक है, आपका रक्षा सचिव बना के दिया गया है, रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जिसमें आप लोग जाइएगा डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनका प्रमुख कौन है? राजनाथ सिंह। लेकिन गृह मंत्री कौन है तो अमित शाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर देखिए, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है तो वो होता है नर्मदा का। किसका? नर्मदा नदी का अमरकंटक से उद्गम होता है, मतलब वहाँ से शुरुआत होता है नर्मदा नदी का। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिए, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है तो वो करती है आपका
ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन लाइन। ठीक है, भारत किसका किसका, भारत हो गया और चीन हो गया, ये देख रहे हैं चीन। तो यह इसके बीचों बीच देश के बीच में रेखा जो है उसका रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान का पूछे देगा, किसका, पाकिस्तान का, लिखाना इस पर संभव नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो होता है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। या जब भारत और अफगानिस्तान के बीच पूछेगा तो वो है डुरंड रेखा। एक मिनट, डुरंड रेखा जो है ना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, किधर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो रेखा है उसे डुरंड रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब भारत और पाकिस्तान का पूछेगा तो उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा, 3 गो में से 1 गो जरूर याद रखिए। चाइना वाला याद रखिएगा क्योंकि इशू चल रहा है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए 13 नंबर, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? तो ये वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। आपको पता है ना, गोदावरी में नर्मदा नदी के तट पर कितना 182 मीटर ऊंचा मूर्ति बना है इनका, वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं या बिस्मार्क कहते हैं। भारत का, इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, बिस्मार्क भी कहा जाता है भारत का लौह पुरुष, मतलब वल्लभ भाई पटेल को। तो लौह पुरुष भी वल्लभ भाई पटेल को और भारत का बिस्मार्क भी वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। चलिए 14 नंबर देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तब विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो स्थित है कलकत्ता में। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में अंग्रेज द्वारा बनवाया गया था वहाँ पर। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। चलिए 15 नंबर, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मतलब चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका असम। देखिए असम को ही असम भी कहते हैं, पहले असम बोला जाता था अब असम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ना कितना वहाँ पर चाय बागानी होता है, पहाड़ पर जैसे होता है ना ढलाव जैसा, तो वहाँ चाय सबसे ज़्यादा भारत में उत्पन्न मतलब खेती होता है चाय का असम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जीके हो गया, अब हम देखेंगे जीएस मतलब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इस तरह का पूछता है तो ये होता है 0 डिग्री के बराबर। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है कितना? तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, डैश हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। तो ये सबसे बड़ा हड्डी होता है टांग में, और वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फीमर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो जांग में का हड्डी है आपका, जिसे आप बहुत तेज़ दौड़ लेते हैं, तो ये फीमर ही होता है, और शरीर का सबसे बड़ा हड्डी भी होता है फीमर। ठीक है, चलिए 18 नंबर, पतिया डैश के कारण हरी होती है। तो ये तो आपको पता होगा किसके कारण हरा होता है? तो वो होता है हरित लौह के कारण। ठीक है, हरित लौह के कारण हरा, तो ह से हरित, ह से हरा, इस तरह से याद रखिएगा। तो हरित लौह के कारण हरा होता है पत्ता का कलर। ठीक है, चलिए 19 नंबर, निम्न में से कौन कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? अक्षय स्रोत है माने अक्षय मतलब अच्छा स्रोत है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो बताइए, माने सबसे ज़्यादा उससे मिलता है अक्षय है, तो वह हवा। क्या है? हवा। एक मिनट, ही क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, मतलब जिसको अच्छा हवा जो है सबसे अच्छा अक्षय स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है, देखते हैं टरबाइन जो चलता है हवा के माध्यम से चलता है, साउथ में नहीं देखते हैं, बड़ा बड़ा ऐसे होता है और 3 गो ऐसे रहता है तो चलता है ना। तो पवन चक्की है तो हवा के माध्यम से चलती है, तो हवा के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए, मछलियाँ डैश के द्वारा सांस लेती है। तो ये आपको पता है गलफड़ होता है ना, गलफड़, गलफड़ से सांस लेती है मछलियाँ। इसीलिए नहीं कहते मार के तुम्हारा गलफड़ उधार देंगे, मतलब गलफड़ फाड़ देंगे। तो उसे रिलेट करके रखिएगा। मछली किस से सांस लेती है? गलफड़ से। मानव किस से लेता है? तो नाक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है आपका CaOH के ट्वाइस। किसका? CaOH के ट्वाइस है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र नाम है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का ट्वाइस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 नंबर, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होता है? तो चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार का क्या असर होता है? तो भार क्या होता है? कम होता है वहाँ पर। यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, घट जाता है। देखिए, जब भार कहेगा पृथ्वी से चांद पर या किसी भी ग्रह पर जाइएगा, और जब ये भार कहेगा तो भार घटेगा। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है कहेगा द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आप चंद्रमा पर जाइए या बृहस्पति पर जाइए या सूर्य पर जाइए, कहीं चले जाइए, आपके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन भार में परिवर्तन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 23 नंबर देखिए, लोहे का रासायनिक नाम है। तो लोहे का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है Fe, लोहा है। ठीक है, लोहा का रासायनिक नाम क्या है? तो Fe से इसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये I जो दिख रहा है इसे आयोडीन कहते हैं, F जो दिख रहा है ये फ्लोरीन कहते हैं, और L से कुछ नहीं होता, ये ऐसा ही दे दिया, L से कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र से ऊपर उठते उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो देखिए, ऊपर जाए या नीचे जाए, ये हमेशा आपका कम होता है। ठीक है, वायुमंडलीय सतह पर समुद्री की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से ऊपर उठे जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए 25 नंबर, डैश विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन है? तो वो है आपका, इन चारे को में देखना है, ऑप्शन 4 को है ना। देखिए, कांच से, शीशा से धारा तो नहीं बहता है, नहीं बहता है ना, तो ये कुचालक हो गया। कागज से भी नहीं बहेगा और रबर से भी नहीं बहेगा। तो तांबा दिख रहा है, तांबा से विद्युत बहता है। माने तांबा में अगर इलेक्ट्रिसिटी, तांबा के छड़ से लाइन को छुइएगा तो क्या होगा? लाइन मारेगा आपको। लेकिन कागज या रबड़ या कांच से करिएगा तो नहीं मारेगा। ठीक है, तो ये तांबा आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिए, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या होता है? तो वो होता है, घट जाता है। ठीक है, जब धातु को गर्म करिएगा ना तो उसका घनत्व कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि गर्म करते हैं तो उसका कुछ पार्ट निकल उसमें से गिर जाता है ना, तो इसलिए उसका घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर, रबड़ की उत्पत्ति डैश से होती है। तो रबड़ की उत्पत्ति होती है पेड़ से। किससे? पेड़ से होती है रबड़ की उत्पत्ति। क्वेश्चन ही बढ़िया है, आप लोग नहीं मारिएगा पेड़, गलती हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, रबड़ की उत्पत्ति पेड़ से होती है। चलिए 28 नंबर, कंपास की सुई सदैव डैश दिशा दर्शाती है। तो कौन सा दिशा दर्शाती है हमेशा? तो वो दर्शाती है उत्तर दिशा। क्या? उत्तर दिशा दर्शाती है आपकी कंपास की सुई। ठीक है, कंपास से क्या होता है? दिशा हम देखते हैं तो हमेशा उत्तर दिशा को दिखाएगा। तो उत्तर पता चल जाएगा तो उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा? दक्षिण, उसके बाएं वाला पूर्व, उसके साइड वाला पश्चिम हो जाएगा। इसे आप जान जाइएगा। ठीक है, तो चलिए 29 नंबर, पेंसिलिन की खोज डैश ने किया था। तो पेंसिलिन के खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया था। ठीक है,
चलिए 30 नंबर देखिए, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल साइंस और जीके। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन मैं बोर्ड पे बताऊंगा, तो बोर्ड पर आइए, चलिए हम बोर्ड पर चलते हैं, चलिए। ठीक है, मैथ, ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गया ना। अब 31 नंबर पे क्या है? मैथ। 15 मैथ है और 5 रीजनिंग है। तो आप 30 को देख लिए जीके और जीएस। अब मैथ पढ़ते हैं। हाँ, और रक्षाबंधन का आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, बनाइए अच्छे से और कंटिन्यू रहिए, देखते रहिए, अपना दौर बनाते रहिए। तो ये क्या है? राम सिंह का पहला सेट है जिसमें आपका जीके और जीएस हो गया है और मैथ पढ़ा रहा हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा दोनों एक साथ मैं मिला कर दूंगा तो अच्छा रहेगा या फिर अलग अलग दूं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्या क्वेश्चन दिया है? 12, 13 और 16। अब ये भरना है। यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, उसे पढ़िएगा, ऑप्शन पे उसमें होगा। यहाँ मैं हल करूंगा। तो बोलिए यहाँ पर क्या भरिएगा? तो यहाँ पर देखिएगा इस दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, मतलब 9 को घटा 12 में से 9 माइनस हुआ तो कितना हुआ? 3 हो गया। फिर इसी तरह इसमें में से भी -9 किया है तो -6 हो गया। देख लीजिए, घटा लीजिएगा माइनस, और इसमें से घटाइएगा -9। यहाँ क्या है? +3। अब इसमें से 9 को घटाइएगा तो कितना होगा? -6 होगा। अब इसी तरह इस -6 में से -9 करिएगा तो कितना होगा? ये जुट जाएगा ना, -15 मान जुटेगा, लेकिन आगे उसके क्या लग जाएगा? माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो 9 6 15 तो कितना हो गया? -15। देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप कोई पूरा आसान मैथ है, मैथ में एक तो सोचने वाली बात नहीं है। मैं आपका बुक चालू कर दिया तो बुक चैप्टर बाय चैप्टर चलते रहेगा। उसके अलावा मैं जिससे क्वेश्चन ज्यादा आता है उस चैप्टर को एक वीडियो में कवर करूंगा। फिक्स है कि 1 नंबर आएगा ही आएगा, तो उस तरह का भी वीडियो ला दूंगा और एक सुचारू रूप से चलते रहेगा कि हाँ ये चैप्टर चला, उसको पूरा खत्म करूंगा। उसके अलावा जीके जीएस कैसे याद करें जल्दी से जल्दी, वो सभी के लिए अलग अलग वीडियो में डालते रहूंगा। तो कंटिन्यू रहिए और नए है तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए दो नल और एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे, मान लीजिए कि नल ए है एगो, वो 10 घंटा में भर रहा है। फिर कह रहा है कि और दूसरा नल 15 घंटा में भर रहा है। मान लीजिए कि दूसरा नल जो है 15 घंटा में भर रहा है। दूसरा नल को मान लिए बी है। तो बताइए यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मतलब एगो टंकी है और इसमें 2 नल लगाया गया, एगो यहाँ से एगो यहाँ से, ए मान लिए ए बी मान लिए। ई जोन है अकेला अगर खोलिएगा ये को तो इसको पूरा भरने में कितना टाइम ले रहा है? 10 घंटा। ई अकेला अगर खोलिएगा तो ये 15 घंटा में टोटल भर देगा अलग अलग। लेकिन जब दोनों को साथ में खोल दीजिएगा तब तो कितना देर में भरेगा? इस तरह के क्वेश्चन आता ही आता है, ये फिक्स है आपके एग्जाम में। तो इसका होता है ट्रिक, आराम से क्या करिए कि 10 × 10 आप बाटा, ये दोनों को जोड़ दीजिए। 10 + 15 कितना हो गया? ये हो गया 25, 1 मिनट, ये हो गया 10 × 15। अब बटाई दोनों जोड़िएगा तो कितना होगा? 25। अब काट लीजिए, देखिए 50 25, 5 से इसमें भी 5 × 15, अब 5 दूना, अब 2 × 3 मतलब 6 घंटा में ये टंकी दोनों एक साथ में भर देगा। ठीक है, एक साथ में ये टंकी ए और बी भर देगा अगर साथ में खोल दीजिएगा तो। ठीक है, चलिए इसका ट्रिक होता है कि मतलब समय बराबर लिख लीजिएगा। अगर 2 टंकी दिया हो तो ए × बी, मतलब ए द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय, गुना कर दीजिएगा और फिर नीचे इसको जोड़ दीजिएगा तो ये निकल जाएगा टोटल समय। तो इसे लिख लीजिएगा। इसको मैं बताऊंगा, इसका चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां भी बताऊंगा और एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एक चैप्टर के लिए एक वीडियो से जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, हालांकि एकदम आसान आसान आपके एग्जाम में आता है तो उस तरह का क्वेश्चन ट्रिक बताकर उसके बाद 5-10 क्वेश्चन करा दूंगा, आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो ये सेट चल रहा है तो सेट भी कंटिन्यू चलते रहेगा। सेट लगातार नहीं आएगा, 1 दिन या 2 दिन नागा करके आएगा, लेकिन ये आपका चैप्टर बाय चैप्टर वाला जो काम है वो कंटिन्यू आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 32 का। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्या कर रहा है, इसको काटना छाटना है। देखिए क्या 2.9 × 7.0 गुना आता होगा और स्क्वायर पता होगा तो काफी आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। अब ये 4 का स्क्वायर। देखिए तो इसमें क्या कर सकते हैं, किसका स्क्वायर है? 16 का। तो पहले जिस तरह से है उस तरह से लिखिए। 5 है गुना कितना का स्क्वायर है? 16 का। 4 के स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा? 16। तो 16 कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा ये दोनों को गुना कर लीजिए। यहाँ पॉइंट है तो कितना हो जाएगा? गुना करिएगा ना तो आपका फाइनली आएगा 20 4 5। ऑप्शन नंबर डी। गुना तो आता होगा आपको, गुना पढ़ने में वो तो आसानी से कर सकते हैं ना गुना। पॉइंट है तो पॉइंट को मत ध्यान दीजिए, पहले 29 में और 7
इतना में गुना कर लीजिएगा और उसका पॉइंट किस तरह से बैठा जाता है। तो देखिए ए पॉइंट के इधर एगो अंक है, इधर 2 गो अंक है, तो जोड़ लीजिए इधर एगो इधर 2 गो, तो 2 गो 3 गो, तो जो गुना आएगा उसको इधर से गिन कर 3 गो के बाद पॉइंट बैठे 1 2 3 बैठ गया। इस तरह से किया जाता है गुना पॉइंट वाला। तो काफी आसान है। चलिए और इसको और भी आसानी से गुना करना है उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कर नहीं रहूंगा, हर चैप्टर के लिए एक एक वीडियो ही बनाऊंगा और आपके उतना काफी होगा। उसके अलावा मैं चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, तो आप लोग को इतने तरीके से और इतने बार बताया जाएगा कि आप खुद से ही करने लगे काफी तेजी में। क्वेश्चन देखते हैं, आप सब टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समप्रर्थक एलसीएम, लघुत्तम समप्रर्थक मतलब एलसीएम आपको दे दिया कितना 11 इतना, ठीक है। और महत्तम समप्रर्थक मतलब एचसीएफ दे दिया कितना दे दिया 18 दे दिया। अब कह रहा है उनमें से एगो अंक 62 है, कह रहा है कि 2 गो अंक का एलसीएम एचसीएफ दे दिया है। तो मान लीजिए कि पहले का अंक x है और एगो अंक दे दिया है 162, मतलब प्रथम अंक x और दूसरा 162। इसका एलसीएम निकालिएगा तो इतना होगा, एचसीएफ निकालिएगा इतना होगा। तो इसमें होता क्या है, दोनों संख्याओं का गुना x गुने 162 या 162 है, गुना करिएगा वो जितना आएगा वो एलसीएम एचसीएफ के गुना के बराबर होता है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होता है। तो एचसीएफ कितना है 1134 गुने 18, इधर कितना होगा x गुने 162, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है 162, तो उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में होगा, इतना गुने 18 और भागा 162, ठीक है। अब कट छट तो कर सकते हैं, ये 18 9 और 9 से इधर काटिएगा तो 9 एकम 9 2 जाएगा तो 23 हो जाएगा, 9 दूना 18 5 बचेगा तो 4 9 6 54, मतलब 126 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 34 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेट है इसलिए मैं पूरा समझा रहा हूँ, लेकिन जब चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा तो एक तरह के क्वेश्चन को मैं 10-12 को कराऊंगा। उससे क्या होगा, ज्यादा जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपको प्रैक्टिस होगा और याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए 35 नंबर, ए एक कार्य को 15 दिन में देखिए दे दिया है, इसे देखिए पूछ रहा है ना समय और कार्य और समय से ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो बोल रहा है कि ए कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में काम करता है, ये बी 30 दिन में काम करता है। ए और बी दोनों उसी काम को कितने दिन करेंगे, देखिए वो टंकी वाला था और ये आदमी वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में एक ही होता है। तो ए प्लस बी माने दोनों साथ मिलकर कितना दिन में करेगा, तब वही ट्रिक है आपका, ए गुने बी बटा ए प्लस बी, बता दिए था पहले। अब मान दो दीजिए ए को कितना घंटा में 15 दिन में मान लीजिए, और ये 30 दिन में कर रहा है, और दोनों जोड़ना है तो 15 प्लस 30 फाइनली कितना आ गया 15 गुने 30 बटा ये कितना हो जाएगा 45 होगा ना, जोड़िएगा तो देखिए 15 3 45 और 3 से इसको काटिएगा तो 10, मतलब 10 दिन में ये काम कर देगा, ठीक है। देखिए समय और दूरी जो समय कार्य और दूरी जो है और नल टंकी दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, तो एक ठोक अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो उसका मैं पढ़ाऊंगा जब चैप्टर तो उसको एक में ही मिलाकर पढ़ा दूंगा। तो क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कैसा लग रहा है पढ़ाई, थोड़ा कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित भिन्न का शुद्धतम रूप बताइए। देखिए 2/3 है, उसका शुद्धतम रूप बताना है, तो इसको भाग देना है, और तो भाग दीजिए तो कितना आएगा। चलिए मैं इस रूप में लिख रहा हूँ जैसे पहले लिखते थे, क्या होगा पॉइंट बैठेगा तो एगो 0 यहाँ आएगा तो 20 हो गया, कौन मतलब हो जाएगा 6 मतलब 8 3 का 6 3 18 होता है, बचेगा कितना शेष 2 आया, फिर पॉइंट बैठेगा तो 0 आते रहेगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 18 करिएगा, मतलब ये 6 आते जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो देखिए ऑप्शन में आपको डी वाला दिख रहा है, 6 है, तो ये इसका मतलब हुआ आते रहेगा, तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से जब बार बार आता है तो इसको लिखा जाता है 0.6 के ऊपर रेकड़ी दे देंगे हम, इसको रेकड़ी बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो बार बार रिपीट करेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 36 का ए आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से हो जाएगा। रेकरिंग का मतलब होता है, देखिए मान लीजिए कि अगर 0.32 के ऊपर दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये बार बार आएगा 32 32 32 32, इसी तरह कंटिन्यू आएगा। अगर किसी भाग में इस तरह से आता है तो इसको इस रूप में लिख दिया जाता है। या 3 को पढ़ा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 0.321 321 321 इस तरह से आते रहा है भाग में, तो जितने जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम रेकरिंग दे देते हैं, उसका मतलब ये हो जाता है कि अनंत तक जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी वस्तु को 140 में खरीद कर, मैंने खरीदा कितना में, खरीदा 140 में, बेचा कितना में 168 में,
तो लाभ प्रतिशत, देखिए लाभ बराबर क्या हो जाएगा, पहले जो रुपये में किना हूँ कितना रुपया बढ़ा कर बेचा, तो इसको निकालने के लिए क्या करिएगा, जो बेचा उसमें से जितना में खरीदे हैं घटाइएगा तो निकल जाएगा ना। तो घटाइएगा तो कितना होगा 8 2 28, यहाँ पर गुने 100 होता है, गुने 100 बराबर 140 गुने 100, यहाँ कर दीजिएगा तो लाभ प्रतिशत आपका ज्ञात हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। तो काटिए, 0 से 0 गया, 14 दूना 28, अब क्या बच गया 2 गुने 10, गुना करिएगा तो 20% आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी 37 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो काफी आसान है और यह अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने के लिए इंतजार करिए, मैं तुरंत बनाऊंगा हर चैप्टर का और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। और आप जितना क्वेश्चन करिएगा, आपके पास बुक होगा उससे करिएगा, आपका राम सिंह का बुक होगा या कल मैं जो बुक बताया हूँ लुसेंट का अंकगणित, उसे बनाइए, काफी आपको फायदा होगा। चलिए 38 नंबर, एक घन का आयतन ज्ञात करो। देखिए एक घन है तो घन में क्या होता है कि सारे भुजा उसका बराबर होता है। ठीक है, मैं घन बना रहा हूँ, हम लोग छोटा बनाए थे ना घन, इस तरह से एक घन हो गया। अब घन में कहता है इसका 100 भुजा, 100 बराबर होता है, तब भुजा आपका कितना दे रखा है 1 मीटर, कितना 1 मीटर, इस सब का मान 1 मीटर है। तब होता क्या है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, होता है a क्यूब, मतलब a क्या है भुजा, उसको लिख सकते हैं भुजा क्यूब। अब भुजा का मान 1 है तो रख दीजिए 1 का क्यूब करिए कितना होगा 1 घन मीटर, मतलब क्यूबिक मीटर। ऑप्शन में आपका इस तरह से लिखा होगा 1 क्यूबिक मीटर, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि इस सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 100 सेंटीमीटर होगा, और 1 मीटर जो है कितने बराबर होगा 100 सेंटीमीटर के। लेकिन जब सेंटीमीटर में आंसर निकालिएगा तो क्या करिएगा 100 गुने 100 3 बार करिएगा, 100 गुने 100 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 4 6 मतलब 6 0 सेंटीमीटर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 10 के 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर किसी भी अंक का एक ट्रिक जान लीजिएगा, कोई भी अंक हो उसके ऊपर 0 आ गया तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये देखिएगा तो 10 के पावर 0 लिखा है तो उसका मतलब हुआ 1 क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर में लिखा है, उसका मतलब क्या होगा फाइनली 1 ही होगा, फाइनली 1 मीटर ही होगा। तो 1 मीटर यहाँ आ रहा है 1 क्यूबिक मीटर, ये भी दिया है। अब 9 नंबर जो देख रहे हैं आप 10 के पावर सी, ऑप्शन सी 10 के पावर -9 क्यूबिक किलोमीटर, तो वो भी आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो जब 1000 मीटर होता है तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100, 1/100 केजी हो जाएगा आपका किलोमीटर। तो उतना हुआ एगो का, तो इसका क्यू करिएगा तो इतना कितना होगा, अगर फिर से निकालिएगा क्यू में तो क्या होगा 1/1000 गुने 1/1000 गुने 1/1000, तो नीचे क्या हो जाएगा ये कितना है 0 9, इस तरह से लिख सकते हैं, या 1 पर 9 को 0 उस तरह लिखे या इस तरह लिखे। अभी अब भिन्न में होता है तो ऊपर जाता है तो 10 पर -9 क्यूबिक किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है क्या कह रहा है कि 100 आंसर, मतलब आंसर 100 ही होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये समझ रहे हैं ना कितना हुआ और कैसे हुआ, क्यों हो रहा है वैसे। चलिए देखिए गर्मी बहुत हो रहा है तो थोड़ा लाइक करिए और सपोर्ट करिए मुझे, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। ये तो काफी आसान है, आपको वर्गमूल याद होगा तो बनाइएगा 225/289, ये कितना का होता है, ये 200 ही है, 15 का स्क्वायर है या 17 का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो ये आपका 39 का ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो काफी आसान है, तो कोशिश करिएगा 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर याद कर जाए। ठीक है, चलिए 40 नंबर देखिए, एक मीनार की छाया, मान लीजिए मीनार है, छाया जो है मीनार की ऊंचाई के बराबर, मान लीजिए छाया कितना पड़ेगा धरती पर गिरेगा, तो ये दोनों जो है सेम है, कह रहा है कि दोनों सेम है, तो मान लीजिए कि एच है, दोनों एच है बराबर है, उसका मतलब क्या दोनों जो भी मानिए एक्स मानिए तो एक्स एक्स दोनों बराबर सेम है, इसका मतलब आई है कोण, तो कौन से में कोई मतलब नहीं है। तो क्या कह रहा है कि कोण बताइए, हाँ ई पूछ रहा है थीटा, तो बताइए टेन बराबर पढ़े है ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब यार थीटा के अनुसार लंब ए हो जाएगा तो एच दिया है, आधार ई वाला हो जाएगा तो इसका भी एच दिया है, फाइनल कितना आ गया 1, तो टेन थीटा बराबर 1 हुआ। तो टेन थीटा बराबर 1 का वैल्यू कितना होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है ना, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 45 डिग्री तक वो कोण बनाएगा, कोण होगा, ऑप्शन नंबर
बी आपका आंसर हो जाएगा, 41 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो काफी आसान है सारे क्वेश्चन, सिर्फ आप लोगों को क्या है कि मैथ का प्रैक्टिस करते रहना है हर क्वेश्चन को। और 50 वो सेट है राम सिंह के बुक का, 50 मैं करा दूंगा, तो जरूर आप जुड़िएगा चैनल से और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। 41 नंबर देखिए, समीकरण तोड़ना है आपका। x का मान ज्ञात करना, क्या है समीकरण, x माइनस 16x प्लस 63 इक्वल टू 0। देखिए एक तरीका है, ऑप्शन में पहले चेक करिए कौन कौन है जिसको हम गुना करने पर 63 आ जाएगा और जोड़ने पर आपका माइनस मतलब 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए 0 में 6 से गुना करिएगा 63 आएगा, नहीं आएगा, काटिए हटाइए। तो ए खत्म, बी 2 और 3 में गुना करिएगा तो 63 होगा, नहीं आएगा, काटिए हटाइए। सी नंबर 5 में 9 से गुना करिएगा तो 63 होगा, नहीं होगा, उसको भी हटाइए। अब 7 में 9 से गुना करिएगा तो 63 आएगा, एकदम आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपका ट्रिक से, ऑप्शन से। अब हम देखते हैं कि हल से कैसे आएगा। तो देखिए इसको इस तरह से तोड़ा जाता है कि जोड़ने पर या घटाने पर 16 आए और गुना करने पर 63 आए, किसी एक में। तो यहाँ क्या माइनस में दिया है तो माइनस इसके सामने लगाइएगा, क्योंकि माइनस 16 लाना है। तो -7 और -9 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, -16 आएगा, और गुना करिएगा तो प्लस 63 आएगा। इसका मतलब ये इस पर फिट बैठेगा। तो देखिए किस तरह से बैठाइएगा, x² माइनस 7x माइनस 9x प्लस 63 इक्वल टू 0। इसमें से x कम जाएगा, तो यहाँ 2 x है, तो एगो चला गया, तो एक ना बचा, यहाँ पर एक x है, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ देखिए 9 कॉमन लीजिए, तो यहाँ से 9x है, तो 9 कॉमन चला गया, तो क्या बच गया, x। अब यहाँ से प्लस 63 है, तो माइनस वहां से 9 आएगा बहरी, तो ये -7 वहां छोड़ देगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ये दोनों सेम है, कॉमन है, x माइनस 7, तो इन दोनों में से x माइनस 7 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ में से x माइनस 7 चला गया, तो क्या बचेगा, x से ना बचेगा, माइनस यहाँ से x माइनस 7 चला गया, तो 9 बचेगा बराबर 0। अब x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 7, फिर x माइनस 9 बराबर 0, तो x इक्वल टू 9। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। x का वैल्यू कितना आ गया, 7, 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 14 पारी में 30 के औसत से, मतलब 30 के औसत से रन मार रहा है। तो बोलिए कुल रन कितना मार दिया है अभी, बोलिए कुल रन बराबर कितना हो जाएगा। तो 30 में 14 से गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा कुल रन 14 या 42, 4 से इतना रन मारा है अभी 30 पारी में, मतलब 30 पारी का 30 गो मैच खेला है, तो वही ना 30 पारी। इसके बाद कह रहा है उसकी अगली पारी मतलब 15वां पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन 32 हो जाए। मैंने 15वां पारी मतलब 15 पारी में 32 हो जाए उसका औसत रन। तब यहां से निकाल सकते हैं 15 पारी के बाद कुल रन बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुने 32 हो जाएगा ना। इसे गुना कर दीजिएगा तो 15 टोटल 15 पारी में कितना रन लगा है ये क्या कर सकते हैं ना इस तरह से। तो ये गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ कर रहा हूँ 15 दूना 30, 7 में 30, 15 3 45, 3 48, मतलब 15 पारी के बाद टोटल रन 480 हो गया। 14 पारी के में कितना हो गया था टोटल, 14 पारी तक 420। तो यहाँ निकाल सकते हैं 15वां पारी में लगा कुल रन बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटाइएगा, मतलब 15 पारी में से टोटल 14 पारी को घटाइएगा तो निकल जाएगा 60, 480 में से 420 गया, 60 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 15वां पारी में 60 रन लगा है। अब यही आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर ये 40 है। ठीक है, और ये क्या है 41, अभी है 42, नंबरिंग घबरा गया था, चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 रन मारेगा तब जाके 15 पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, 32 रन का हो जाएगा औसत। तो मैच खेलते हैं तो आसानी से आप लोग जानते होंगे। चलिए 43 नंबर देखिए, ए एक काम को 10 दिन में, देखिए क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है ना ज्यादा, 10 दिन में, और उसका बाद कर रहा है ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों मिल के ई 6 दिन में कर दे रहा है। तब पूछ रहा है कि बी क दिन में कर देगा, बोलिए बी क दिन में कर देगा। तो इसका ट्रिक होता है, पहले क्या था ए और बी साथ में कर रहा था, इसको साथ में निकालने के लिए क्या कर रहे थे आप, ए गुने बी बटा ए प्लस बी। इसमें क्या किया जाता है कि जो बी का वैल्यू दिया है इसको भी गुना ही करिएगा, ऊपर इस तरह से गुना ही करिएगा, लेकिन नीचे में घटा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ प्लस कर रहे थे, यहाँ घटा दिया जाता है। तो देखिए ए का वैल्यू क्या दिया है 10, और इतना का वैल्यू मतलब 6 दिन में कर रहा है, तो इसमें क्या करिएगा 10 - 6, समझ में आ रहा है ना। यहाँ जोड़ रहे थे यहाँ घटाइएगा,
तो 10 गुने 6 और नीचे क्या हो जाएगा 4, काटिए 2 दूना और 2 तिहाई 5 दूना तो 5 गुने 3 मतलब 15, 15 दिन में यह कर देगा। ठीक है, 15 दिनों में ये काम कर देगा, बी अकेला करेगा तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 43 के ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये काफी आसान है और आप लोग कोचिंग में भी क्लास से चल रहा है सभी, तो ये सब बताया जा रहा है वहाँ भी, तो मैं सोचा ऑनलाइन भी करा दिया जाए ताकि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं आर्मी का उन्हें दिक्कत ना हो। तो देखिए 44 नंबर, देखिए कोई भी संख्या में 0 से गुना करिएगा, अभी पढ़ रहे हैं, चलिए 10 पर माइनस 6 गुने 10 पर माइनस 3 गुने 0, ये तो पता है ना। अब कितना भी इधर करोड़ों लाखों अंक हो, अगर उसमें 0 से गुना कर दीजिएगा तो उसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इंग्लिश में 0, तो वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 45 नंबर, एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक दर से, मतलब दर दे रखा है आपको 12%, मूलधन कितना है आपका, मूलधन है 20,000। ठीक है, 20,000 उधार लिया है, मतलब मूलधन लिया है। तब पूछ रहा है 1 साल बाद, मतलब समय आपको दे दिया 1 वर्ष, 1 साल बाद उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, मतलब ब्याज और मूलधन दोनों, मतलब मूलधन इक्वल टू क्या होता है मूलधन और प्लस ब्याज। तो ब्याज का तो फॉर्मूला ये आपको ज्ञात करना है मूलधन, तो पहले ब्याज निकालिए, मूलधन तो पता है ना, मूलधन दिया है, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन बोलिए कितना है 20,000 गुने समय है 12, सॉरी समय है आपका 1 और दर है 12 और गुने बटा 100, 2 0 2 0 और 200 में 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2400, 200 में 12 से गुना करेंगे तो 2400 हो जाएगा ना। तो क्या निकल गया ब्याज, तो आपको निकालना क्या है मूलधन। तो मूलधन आपका कितना दे रखा है इतना, यहाँ चलिए मूलधन इतना हो गया और ब्याज कितना आ गया 2400, 2400 जोड़ दीजिए, जोड़िएगा आपका फाइनल वैल्यू इतना आ जाएगा 22,400 रुपया हो जाएगा उसके पास टोटल लास्ट में 1 साल बाद। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45 का ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बनाइएगा तब जाकर फायदा रहेगा और कॉन्सेप्ट याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अब रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग देखिए 2 6 14 30 62, ये पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या भराएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है कि पहले 2 में 2 से, इसमें 2 से गुना कर रहा है 2 जोड़ रहा है, फिर देखिए इसमें 6 में 2 से गुना कर रहा है प्लस 2 कर रहा है, मतलब इस कॉमन है गुने 2 प्लस 2। यहाँ देखिए 14 में 2 से गुना और प्लस 2, तो इसी तरह 30 में गुना 2 से और प्लस 2, तो 30 दूना 60 2 62, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिएगा ये दिशा है, पहले दिशा समझ लीजिए कि क्या कैसे क्या होता है। इसको हम बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं पूरब, और इसको बोलते हैं दक्षिण, और इसको बोलते हैं पश्चिम। ये तो जानते हैं ना, उत्तर के उल्टा दक्षिण, पूर्व के उल्टा पश्चिम, ये तो हो गया। चलिए अब खाली सवाल पढ़िए, घूमते रहिएगा। बोला एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किया है, मतलब इधर मुंह किया है, इस तरह खड़ा है, इसका मुंह किधर है इधर खड़ा है, इधर मुंह करके दक्षिण को खड़ा है, मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी की सुई की दिशा में के विपरीत। अब घड़ी देखिए, घड़ी ऐसा, घड़ी कैसे घूमता है, ये टिक 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 ऐसे करता है, ऐसे घूमता है ना घड़ी के, लेकिन क्या कर रहा है घड़ी का विपरीत दिशा में, मतलब ये उल्टा घूमेगा इस तरह से, ये इस तरह से घूमा, कितना घूमा तो 135 डिग्री घूम गया घड़ी के विपरीत दिशा है, मतलब यह जो है इधर घूमा है। तो देखिए पहले बार एक बार इधर घूम जाएगा दक्षिण से पश्चिम तो 90 डिग्री हो जाएगा, एक और 45 डिग्री, 135 डिग्री घूमा है, तो मतलब ये इतना तक 90 हुआ है तो और 45 घूमेगा, मतलब इसका बीचों बीच 45, तो टोटल कितना हो गया डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री घूम गया। ठीक है, अब बोल रहा है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब यह दिशा कैसा हो गया इस तरह से हो गया, घड़ी में जिस तरह चलता है उस दिशा में, तो यह जो है इधर घूमेगा, इधर कितना तो 180 घूम रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ से 135, अब यहाँ और 35 चल देगा, 45 चल देगा, तो 180 नहीं हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा 180 कितना, एक सीधी रेखा कोई ना 180 कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। तो बताइए इसका मुंह अब इधर हो गया है, तो ये काना दिशा में है, तो ये और एक बीच में है, मतलब दक्षिण और पश्चिम दिशा में इसका मुंह है अंत में, यही तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी पढ़िएगा, वही आंसर दिया है ना 47 का सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम। अगर इसे उल्टा भी लिखता है पश्चिम और दक्षिण तो भी सही होगा। ठीक है,
अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा किस तरह से दे रहा है, दक्षिण पश्चिम लिख दे या दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, कोई भी लिखे आंसर वही होगा। तो आंसर सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो समझ गए किस तरह से किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए काफी आसान है, आपको दिया है डॉटर, DU, एक मिनट, DAUG, अब HTER, डॉटर को क्या लिख दिया है, तो लिखा है इसको उल्टा लिखा है TER, इसके बाद DAUGH। तो बोल रहा है इसको इस तरह से लिखा जा रहा है, तो इसको कैसे लिखिएगा, एप्टीट्यूड का होता है इतना TUDE, इसको कैसे लिखिएगा यही तो पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान से देखिए, इसमें TER मतलब ई वाला पहले लिखा है 3 गो, तो इसमें भी पहले वाला ये 3 गो लिखेगा, तो UDE। अब ऑप्शन में यू है कि भी है जी, भी है मेरे ख्याल से, भी होगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया, पहले ही 3 गो को पहले लिख दिया लास्ट वाला का, तो हम भी लास्ट वाला का पहले 3 गो लिख दिए। इसका देख ले DAU मतलब पहले वाला 3 गो लेटर लिख दिया है, तो हम भी इसमें का पहले वाला 3 गो लेटर पहले लिख, इसके बाद लिख देंगे, तो क्या है APT, इसके बाद क्या किया है GH, अब जो बच गया है उसको लिख दिया होते, तो हम भी लिख देंगे जो बच गया है, क्या बचा है IT, यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब यह देख लीजिएगा यू है कि भी है, क्वेश्चन में एक कॉपी में मैं लिखा हूं ना क्वेश्चन, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखे पता है ना, इसमें जो काम किया सेम इसमें भी वही काम करना है, वो जहां रखा है इसमें भी वहां इसको रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी तरह का है तो इसी में हट जाएगा, चलिए इसी पर करवा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन दे रखा है 49 नंबर, 5, 25, 125, 625, 31, 25, यहाँ भरना है कि क्या होगा, ये 5 है, तो क्या कर रहे हैं देखिए, 5 में 5 से गुना 25, फिर मतलब 5 में 5 से गुना कर दिया ये लिख दिया, फिर इसके बाद 25 में 5 से गुना कर दिया ये लिख दिया, फिर इसके बाद 125 में 5 से गुना किया ये लिख दिया, फिर इसमें 625 में 5 से गुना यह लिख दिया, इसी तरह 31, 25 में 5 से गुना करिए और यहाँ लिख दीजिए, करिए 50, 25, 7 में 5 और 5 दूना 10, 2 12 हाथ में 5 1 6 और 5 1 15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर, 49 का ऑप्शन नंबर सी। तो बुझा रहा ना किस तरह से किया जा रहा है, इसी में इसे गुना करिए 5 से, फिर 25 में 5 से, फिर 125 में 5 से, फिर 625 में 5 से, इस तरह जो आ रहा है उसमें 5 से गुना करते चला जाएगा ये आगे तक। तो इसी तरह से इसको भरना है, रीजनिंग है, काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चलिए मैं इसे मिटा दूं। देखिए काफी आसान है क्वेश्चन और सेट, इसमें का 150 सेट है ना, 50 सेट दिमाग पर भी पूरा खुद से बनाने जब तक आ जाइएगा, बनाना शुरू कर देगा खुद से, तो आप समझिए कि आराम से एग्जाम निकाल लीजिएगा। ठीक है, अपना दौर भी बनाते रहिए और ये भी करिए। चलिए ये क्या दे दिया है, हाँ RY, इसको क्या लिख रहा है ये EPRSAYOYM लिख रहा है, फिर लिख रहा है आपका EXCUSE, इसको क्या लिख रहा है PPGNVXP। तो ये पूछ रहा है कि इसको किस तरह से लिखेंगे, ASSURE को, SUR को। तो यहाँ देखिए जो अंक को इसमें जो लिखा है वही लिखिएगा, जैसे कहने का मतलब है ए को यह क्या लिखा है इसमें, और जो जितने नंबर पर है उतना नंबर वाला आता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो इतने नंबर पर कौन नंबर पर लास्ट से 3 नंबर 1 2 3, तो इधर से लास्ट से 3 नंबर 1 2 3, मतलब ए को ओ लिखा है, तो यहाँ ए है तो यहाँ पर ओ लिखिएगा। ठीक है, इसी तरह एस को खोजिए किसी एक में, तो इसमें देखिए यहाँ पर एस है, तो इसमें लास्ट से क्या है एक्स है, तो एक्स एस को क्या लिख रहा है एक्स लिख रहा है, तो यहाँ 2 गो एस है तो 2 गो एक्स डालिए। इसके बाद यू है तो यू यहाँ पर है देख रहे हैं, तो इसमें 1 2 3 लास्ट से 3, तो इधर से लास्ट से 3 नंबर 1 2 3 3 नंबर पर भी है, इसका मतलब यू को भी लिख रहा है। ठीक है, इसी तरह आर को खोजिए कहाँ है, आर यहाँ पर है, तो यहाँ देखिए लास्ट से वाई, यहाँ भी आ रहा है, तो इधर 1 2 3 4 नंबर 4 से लास्ट से 4 1 2 3 4 4, मतलब वाई वाई दिया है, मतलब आर को हम क्या लिखेंगे वाई वाई, मतलब आर को क्या लिखा जा रहा है वाई, तो वाई लिखेंगे। इसी तरह ई को देखिए यहाँ पर ई को पी लिखा गया, यहाँ भी ई को पी लिखा गया, तो मतलब सेम है, तो ई के जगह पर क्या लिखिएगा पी। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर इस तरह से किस में है, ऑप्शन नंबर बी, तो 50 का ऑप्शन नंबर बी। तो हो गया, एक टोटल सेट खत्म हो गया। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए आप लोग, और इसी तरह से हम 50 सेट को कर डालेंगे, पूरा एक एक चीज को समझाया जाएगा। और इसके अलावा आपको पता ही है मैथ का सेशन चल रहा है, उधर अगर शुरू से पढ़ना एकदम 0 लेवल से मैथ, तो वहां देखते रहिएगा, और इसके अलावा जीके जीएस भी मैं करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले सेट में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।